कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां सरकार के खिलाफ बोलना सीधे मौत को दावत देना है, जहां की सत्ता, सेना, पुलिस पूरी तरीके से एक सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में है। लेकिन क्या हो अगर उसी सुप्रीम लीडर के अपने ही परिवार का कोई सदस्य उसी के खिलाफ 2.5 लाख लोगों की फौज खड़ी कर दे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ईरान की। ईरान जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ बाहरी मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, जंग से जूझ रहा, उसके अंदर अब एक ऐसा ज्वालामुखी फटने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। अली खामनेई के अपने ही रिश्तेदार ने छाया सरकार यानी शैडो गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम ईरान की सत्ता के भीतर चल रहे इस सबसे बड़े गेम ऑफ थ्रोन्स का डिकोड करेंगे, इसे बेहतर से समझेंगे। ये वीडियो खामनेई के परिवार की पार्टी के जो कच्चे चिट्ठे हैं उसे खोलने का काम करेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, क्या सबसे मजबूत किले हमेशा अंदर से टूटते हैं, ये अब सवाल उठ रहे हैं। क्या इतिहास खुद को ईरान की पवित्र धरती पर दोहरा रहा है? हमेशा से माना जाता है कि ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक एक अभेद्य किला है जिसे सुप्रीम लीडर की वफादारी की दीवारें थामे हुए हैं। लेकिन क्या हो अगर वो दीवारें ही भरभरा कर गिरने लग जाएं? आज हम उस बगावत की बात करने वाले हैं जो वहाँ पर हुई है और सड़कों पर जो उतरी है उसकी भी बात करेंगे। हम उस बगावत की बात करेंगे जो सत्ता के सबसे पवित्र गलियारों से खुद सुप्रीम लीडर अली खामनेई के परिवार के अंदर फूटने लगी। एक ऐसा व्यक्ति जो उनका रिश्तेदार है दावा करता है कि क्रांति अपने रास्ते से भटक गई, या एक अलग कोण है जो ईरान के सिस्टम के ही पतन का संकेत देने लगा। ईरान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा खतरा उसके अपने अंदर के जो रक्षक हैं उनसे होने लगा। मोहम्मद बाकर खर्राजी के वीडियो ने दरअसल एक ऐसा तूफान ला दिया, एक ऐसी बहस छेड़ दी है। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है, ये अब सवाल उठ रहा, या यह इस बात का सबूत है कि ईरान का पूरा ही सिस्टम अब विफलता की कगार पर पहुंच चुका है? आखिर क्या है मोहम्मद बाकर खर्राजी का वो वायरल वीडियो? कैसे वो 2.5 लाख की सीक्रेट आर्मी तैयार कर रहे हैं? और क्या ईरान में कोई बड़ा तख्ता पलट होने वाला है? ये तमाम सवाल आज लोगों के मन में हैं जब से ये वीडियो वायरल हुआ है। खामनेई का परिवार ही दो फाड़ आखिर क्यों हो रहा, इस पूरे मामले को गहराई से समझना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। ईरान की राजनीति में भूचाल लाने वाला यह पूरा वीडियो जो है, जो विवाद है, ये लगभग 5 मिनट का है। इसमें है क्या, अब मैं आपको वो आगे बताने वाली हूँ। यह वीडियो है प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मोहम्मद बाकर खर्राजी का। साधारण इंसान अगर ऐसा वीडियो बनाता तो शायद अब तक गायब हो चुका होता। वो इंसान ही, वीडियो तो पता नहीं कहाँ जाता। लेकिन बाकर खर्राजी कोई आम इंसान नहीं। इनका सीधा पारिवारिक रिश्ता ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई से है। इस वीडियो में खर्राजी ने जो कहा वो ईरान के मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिकन के मुंह पर एक करारा तमाचा रहा। खर्राजी का दावा है कि मौजूदा व्यवस्था अपने रास्ते से भटक चुकी है और अब समय आ गया है कि इसे उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया जाए। वो ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक को हटाकर एक शुद्ध इस्लामिक सरकार लाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सालों पहले ही एक छाया सरकार, शैडो गवर्नमेंट बना ली थी। सोचिए, जिस देश में ज़रा सी बगावत पर फांसी दे दी जाती हो, वह एक धर्मगुरु खुलेआम कह रहा है कि उसके पास सरकार चलाने का 60 खंडों का एक पूरा मास्टर प्लान तैयार बैठा है। और ये कोई अभी का प्लान नहीं है कि खामनेई मरे और उसके बाद ये प्लान बन चुका हो। वो कह रहे हैं सालों से चल रहा था, मतलब बगावत पहले की थी। अब इस मास्टर प्लान में सरकारी संस्थाओं को कैसे चलाना है, नई व्यवस्था कैसे लागू होगी, इसका पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि बिना किसी सेना के कोई सत्ता कैसे पलट सकती है? यहीं पर खर्राजी का वो मास्टर स्ट्रोक सामने आता है जिसने ईरानी खुफिया एजेंसियों की नींद को उड़ा कर रख दिया। खर्राजी ने अपनी वीडियो में एक चेन रिएक्शन, या यूँ कहें कि एक नेटवर्क मॉडल का खुलासा किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, हर एक व्यक्ति 17 नए लोगों को जोड़ रहा है, बिल्कुल किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर सीक्रेट सोसाइटी की तरह। उनका लक्ष्य है, उनका दावा है कि इस मॉडल के जरिए वो ईरान के 1000 शहरों में 2.5 लाख कट्टर समर्थकों का एक अभेद्य नेटवर्क तैयार कर लें। खर्राजी यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने खुली धमकी भी दे दी। कहा है कि पहला सम्मेलन वो अपने ही पैसों और संसाधनों से कराएंगे और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक इशारे पर 1 लाख लोगों की रैली सड़कों पर उतार दी जाएगी। सबसे खतरनाक तो बात आपको पता है क्या है? उन्होंने कहा वो ये थी कि यह नेटवर्क ईरान के मंत्रालयों की घेराबंदी करने की ताकत भी रखता है। और यहीं से सारा गेम पलट गया है। यानी अगर सत्ता ने उनकी बात नहीं मानी तो ये 2.5 लाख लोग सीधे सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे और मंत्रालयों पर कब्जा कर लेंगे। इस पूरे वीडियो का सबसे डार्क और चौंकाने वाला हिस्सा वो है जब खर्राजी सुप्रीम लीडर के बेटे मुस्तबा अली खामनेई का जिक्र कर देते हैं अपने वीडियो में।
और यहीं से सबके कान खड़े हो गए, सबका ध्यान चला गया कि भाई ये कैसे हो गया। पारिवारिक रिश्ता एक तो, खामनेई साहब अभी मरे हुए हैं, मुस्तबा खामनेई को अपनी पूरा उन्होंने दारोमदार सौंप दिया था, अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। मुस्तबा खामनेई का जिक्र वो अपने वीडियो में कर रहे हैं और बगावत की बात हो रही है, ये तो बड़ी विडंबना की स्थिति हो जाएगी। मुस्तबा खामनेई, आपको बता दूं, वो नाम है जिसे अली खामनेई का अघोषित उत्तराधिकारी माना जाता है ईरान में। खराजी ने दावा किया कि मुस्तबा की सोच उनके पिता अली खामनेई से भी ज़्यादा कट्टरपंथी है। खराजी का कहना है कि मुस्तबा को कुछ सालों तक जानबूझकर सत्ता के केंद्र से दूर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार बैकडोर से खराजी के संपर्क में थे। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की कुर्सी को लेकर अंदरूनी गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो चुका है। अली खामनेई की उम्र 85 साल हो चुकी है। उनकी सेहत को लेकर अक्सर अफवाहें उड़ती रहती थी। ऐसे में मुस्तबा को लेकर खराजी का यह बयान इस बात का संकेत है कि सत्ता के अंदर बैठे अलग अलग गुट अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच रहे हैं। अब क्या, जब खामनेई साहब की मृत्यु हुई थी तो उस दरमियान भी इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई थी, अब इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है दरअसल कि क्या खराजी सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं? ऐसे समझने के लिए उनका बैकग्राउंड जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 65 साल के मोहम्मद बाकर खराजी ईरान के एक बेहद रसूखदार धार्मिक और राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता ईरान की विशेषज्ञों की सभा के सदस्य रहे, या वही सभा है जो सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। उनके परिवार के कई सदस्य लंबे समय तक ईरान की विदेश नीति और सत्ता प्रतिष्ठान के अहम पदों पर काबिज रह चुके हैं, और यही कारण है विदेशी विश्लेषक और खुफिया एजेंसियां उनके बयानों को सिर्फ एक पागलपन या राजनीतिक बयानबाजी मानकर खारिज नहीं कर रही हैं। जब इतने रसूखदार परिवार का व्यक्ति, जो खुद सुप्रीम लीडर का रिश्तेदार हो, उस परिवार से आता हो जो सुप्रीम लीडर का चुनाव करता हो, ऐसी बातें करे, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर दरारें बहुत गहरी आ चुकी हैं। इस वायरल वीडियो के बाद इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने 3 मुख्य संभावनाएं जताई हैं। कौन कौन सी हैं समझिए। पहली क्या है? क्रैकडाउन, यानी ईरानी सरकार और खुफिया एजेंसी IRGC बहुत ही जल्द खराजी पर देशद्रोह का या तो आरोप लगा देंगी, उन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उनके रसूख को देखते हुए यह कदम सरकार उठाएगी, ऐसा लग रहा है कि ये बैकफायर भी कर सकता है। अब दूसरी संभावना क्या है? सत्ता का शून्य हो जाना। अली खामनेई की बढ़ती उम्र के कारण सत्ता पर उनकी पकड़ कमज़ोर हुई थी, तो क्या उस दरमियान भी इस तरीके का बयान दिया गया था इनकी तरफ से? अब इसकी जांच की जाएगी। मुस्तबा खामनेई अब पद पर बैठे हुए हैं, उनका भी नाम इसमें लिया गया, तो क्या अब एक नया गुट बनकर सामने आ रहा है? ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरी संभावना क्या है? लीडरशिप वॉर, या भविष्य के उत्तराधिकारी संघर्ष की तैयारी है। खराजी जैसे लोग मुस्तबा की ताजपोशी से पहले अपने लिए एक बड़ा राजनीतिक कद और बार्गेनिंग पावर तैयार कर चुके थे। हालांकि इस वीडियो के दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ना ही उन्होंने ली है और ना ही ईरानी सरकार ने इस पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन दिया। एक बात तो देखिए तय है, ईरान जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका के रडार पर है, अगर यह अंदरूनी गृह युद्ध या सत्ता संघर्ष में उलझता है तो पूरे ही मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। खराजी का यह शैडो गवर्नमेंट ईरान को किस दिशा में लेकर जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि आपको यहाँ समझना होगा, यह लड़ाई सिर्फ 2.5 लाख समर्थकों या खंडों के मास्टर प्लान की नहीं है, मंत्रालयों की घेराबंदी की नहीं है। यह लड़ाई एक पारिवारिक वफादारी, वैचारिक शुद्धता के बीच के गहरे संघर्ष की है। खराजी का दावा है कि मुस्तबा उनके संपर्क में थे। क्या ये सच है? अगर है तो क्या यह एक बेटे के अपने पिता के खिलाफ गुप्त बगावत भी तो हो सकती है, या सिर्फ एक धर्मगुरु की सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं है? इस कहानी का कोई साफ सुथरा अंत नहीं नजर आ रहा, लेकिन यह तो निश्चित है कि खामनेई के परिवार में दरार तो आ चुकी है, और यह दरार ईरान के भविष्य को पहले से ज़्यादा अनिश्चितता में लेकर जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या यह पारिवारिक संघर्ष ईरान के सिस्टम को बदल पाएगा, या यह सिर्फ एक और गुटी लड़ाई है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करिएगा।